कभी कभी जिंदगी में हम सोचते रहते हैं, मैं ये बाद में कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा, अभी तो बहुत समय है, जल्दी किस बात की है। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे सपनों और लक्ष्यों को निगल जाती है। आज के दौर में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, लगातार स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन की बौछार, वहां वक्त बर्बाद करना बहुत आसान है। लेकिन समय सिर्फ घड़ी में टिक टिक नहीं करता, वह हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप भी जिंदगी के मौके गंवाना नहीं चाहते तो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक बार की बात है, भारत के एक व्यस्त शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था विजय। वो बेहद आलसी था, जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता। इस वजह से उसकी पढ़ाई और जीवन दोनों पिछड़ने लगे थे। उसके माता पिता और टीचर्स ने कई बार उसे समझाया कि समय की अहमियत को समझो, लेकिन विजय ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था और अपना समय बेवजह की चीजों में गंवाता रहा। एक दिन उस शहर में एक मशहूर साधु महाराज आए। वे अपने ज्ञान और गहराई भरे विचारों के लिए जाने जाते थे। बहुत से लोग उनसे मिलने आए और ज्ञान प्राप्त किया। विजय ने सोचा, अगर मैं इस साधु से कुछ सलाह ले लूं तो शायद मैं भी अपने दोस्तों की तरह सफल बन जाऊं। एक दिन उसने साधु को नदी किनारे कुछ लोगों से बात करते हुए देखा। जब भीड़ चली गई तो विजय उनके पास गया और बोला, महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं खुद को एक असफल इंसान महसूस करता हूं। मेरे सभी दोस्त मुझसे आगे निकल चुके हैं। मैं भी सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। मुझे बताइए मैं क्या करूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में बोले, बेटा, तुम खुद को खोया हुआ इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम समय का मूल्य नहीं समझते। तुम हर काम को टालते हो और कीमती पल बेकार कर देते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। विजय ध्यान से सुनने लगा और साधु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। वह बहुत दयालु और महान था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हर किसी की मदद करता था। एक दिन राजा को अपने बचपन का एक पुराना दोस्त मिला। वह दोस्त अब गरीब, बेरोजगार और समाज में पिछड़ा हुआ हो चुका था। वह हर बात का दोष दूसरों को देता था और कभी अपनी गलती नहीं मानता था। राजा ने उसे देखा और पहचान लिया। दुखी होकर उसने दोस्त को पास बुलाया और उसके हाल पूछे। दोस्त ने लंबी सांस लेकर कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता लोग मुझे निकम्मा क्यों समझते हैं। जब भी कहीं पर काम मांगने जाता हूं, लोग कहते हैं मैं समय पर काम नहीं करता। मुझे नहीं पता अब क्या करूं। राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, एक शर्त मानो। आज सूरज डूबने से पहले तुम मेरे राज खजाने से जितना सोना और जवाहरात लेना चाहो ले सकते हो। जो कुछ भी तुम इकट्ठा कर लोगे वो सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और सोचा, पहले मैं घर जाकर कुछ थैले और बोरे ले आता हूं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सोना भर सकूं। इसलिए वह दौड़ता हुआ घर गया। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ, खजाना लाओ। लेकिन उसने कहा, पहले बहुत भूख लगी है, थोड़ा खा लूं। पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया, लेकिन वह धीरे धीरे खाने लगा, यह सोचकर कि अब भी बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं, फिर खजाना लेने जाऊंगा। वो गहरी नींद में चला गया। 2 घंटे बाद उसकी पत्नी ने उसे उठाया, लेकिन अभी भी दोपहर ही थी। तो उसने गुस्से में कहा, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। वो कुछ बोरे लेकर निकला, लेकिन रास्ते में धूप बहुत तेज थी। उसने सोचा, इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ठंडी हवा चल रही थी और वो फिर सो गया। इस बार नींद और गहरी थी। जब आंख खुली तब तक सूरज डूब चुका था। वो भागता हुआ महल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। खजाने के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो वहीं खड़ा रह गया, पछतावे से भरा हुआ। उसने अपनी किस्मत खुद खोई थी क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। साधु ने कहानी पूरी की और विजय की ओर देखा। विजय चुप था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। उसे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। शर्मिंदा होकर उसने साधु का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वो बदल जाएगा। अब उसने जाना, समय अनमोल है। जो एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। विजय ने घर जाकर मेहनत करना शुरू किया, काम को टालना बंद किया। जो भी काम होता समय पर पूरा करता।
धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी हो गया। किसी महापुरुष ने कहा है, जो समय को नजरअंदाज करता है वही सबसे ज्यादा उसका मूल्य समझता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस अगर आप समय का सही इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपने उसे यूं ही बहने दिया तो एक दिन पछतावे के आंसू ही बचेंगे। अपने समय का सही उपयोग कीजिए, परिवार के साथ कीमती पल बिताइए, दोस्तों संग हंसिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। तभी जिंदगी सच में पूरी और सार्थक लगेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी जिंदगी में समय की सबसे कीमती सीख क्या रही। मैं जल्द लौटूंगा एक और प्रेरणात्मक कहानी के साथ।